पापा मैं खेत पे जा रहा हूँ हरा काटने के लिए, ठीक है? हाँ हाँ जा बेटा। अरे छोटी मालकिन आप, नमस्ते। नमस्ते रख अपनी जेब में। ये बता 2 दिन से घर पर दूध क्यों नहीं आ रहा है? अरे मालकिन आप कैसी बात कर रहे हो? दूध तो सबके घर जा रहा है। अच्छा, दूध सबके घर जा रहा है पर मेरे घर दूध पहुंचाने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। आपके घर दूध नहीं आ रहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से तो दूध सबके घर जा रहा है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं पापा से पूछता हूँ। पापा, पापा इधर आना एक बार। ये मालकिन कह रही है कि आप इनके घर 2 दिन से दूध लेके नहीं जा रहे। अरे मैडम आप, हाँ बेटा इसके यहाँ दूध नहीं देना। पापा पन्नी के घर दूध क्यों नहीं जाएगा? बेटा बोल दिया ना, ये बहुत बदतमीज औरत है। इनके घर दूध नहीं देना तो नहीं देना। क्यों भाई, तेरे साथ ऐसी क्या बदतमीजी कर दी मैंने? तेरा महीना पूरा होता है 1 तारीख को और मैं तुझे 30 तारीख को ही पैसे दे देती हूँ। उसके बाद भी तू इतनी अकड़ दिखा रहा है। एक तो तू 2 दिन से मेरे घर में दूध नहीं देने आ रहा, ऊपर से इतनी बदतमीजी। देखिए मैडम ऐसा है, हमने बोल दिया ना दूध नहीं मिलेगा आपको तो नहीं मिलेगा। पापा आप कैसी बात कर रहे हो? हमारी ग्राहक है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? उनके घर दूध क्यों नहीं जाएगा? बेटा कह दिया ना, इस मैडम के घर दूध नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अच्छा, तू नहीं देगा दूध तो दुनिया में कोई दूध नहीं देगा क्या? तुझे क्या लग रहा है जब मुझे यहाँ चलकर आके तुझसे दूध लेना पड़ रहा है ना, तो फिर मैं किसी और से लगवा लूंगी दूध। इतनी अकड़ क्या दिखा रहा है तू? अच्छा ऐसी बात है तो मैडम हम भी इज्जत रखते हैं इस क्षेत्र में, इस समाज में इज्जत है हमारी। पूरे दूधिया अगर दूध देकर चले जाए आपको तो मुंह पे मूंछ नहीं रखेंगे, ये भी एक वादा है। हमारी यहाँ पावर है, हम दूधिया से ये बोलेंगे ना भाई दूध मैडम को नहीं देना, तो किसी से भी झटके लग जाए दूध के, आपको दूध नहीं मिलेगा। हाँ तो तेरा ही गांव है जहाँ पर दूध मिलता है, कहीं और से मंगवा लूंगी, पर तुझसे तो दूध आज के बाद नहीं लूंगी मैं। हम दूध देने के लिए भी नहीं आएंगे, निकल जाए यहाँ से, चली जा यहाँ से। पापा चल क्या रहा है? आप मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? बेटा मैं परसों दूध देने के लिए गया था, इतनी ज्यादा गर्मी मेरे चक्कर से आए और मैं गिरने को हो रहा था। मैंने सोचा काफी देर हो गई, चलो अंदर ही चले जाते हैं, काफी दिन हो गए दूध देते देते, अपना ही घर है। तो जैसे मैं अंदर आया सोफा पे बैठ गया, आते नहीं तेरी हिम्मत कैसे हुई बुढ़े, खड़ा हो, तू अंदर कैसे आ गया? बल्कि मैडम जी थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, मेरे को चक्कर आते, गर्मी बहुत ज्यादा थी, एसी चल रहा था, कुछ शांति सी हुई। अरे खड़ा हो, पानी कर, धक्का मार करके मेरे को बाहर निकाल दिया। आप बिना पूछे सोफे पे कैसे बैठ गए? किसे पूछ कर? अरे मैडम जी बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, अब एसी में बैठ गए तो जी में जी आया है कुछ, वरना हम तो मर ही जाते, बाहर बहुत गर्मी है इसलिए। खड़े हो। मैं अंदर दूध क्या रखने गई, इतनी देर में आपने इस घर पे अपना हक जमा लिया। तेरी औकात है एसी में बैठने की, जो मुंह उठा के यहाँ पे सोफे पे बैठ गया, किसी के भी घर में बिना पूछे बैठ जाएगा? मैडम जी क्या बात कर रही हो आप मेरे से इस बात को कह रही हो? ये बात नहीं कहनी है आपको, आज से नहीं 2007 से दूध दे रहे हैं हम इस घर में। अच्छा, इतने टाइम से यहाँ पे दूध देता है, इसका मतलब तू बिना पूछे घर में घुस के सोफे पे बैठ जाएगा, है ना? पूछने का मतलब ही नहीं बनता। अरे हमने तो अपना घर समझा था मैडम साहब, तो मैडम जी हमें ये पता नहीं था आप इतना बड़े बोलोगे। नहीं आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो सब रही दूध की बात, आज के बाद हम दूध लेकर ही नहीं आएंगे। आइंदा से ये गलती हो नहीं जानी चाहिए। ये डोली उठाओ, निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है जाता हूँ। हाँ तो और क्या करती? मान लिया कि तुम्हारे पापा हमारे यहाँ बहुत टाइम से दूध दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं इन्हें घर बुलाकर बैठा लूं, इनसे गप्पे मारूं? कौन लगते हैं मेरे? तो दूध देने आता है मेरे घर पे और उस चीज के टाइम से तुझे पैसे मिलते हैं, तो ज्यादा अकड़ मत दिखा मेरे आगे, और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। देखो बेटा कितनी बोलती है, पता इसको। पापा इन मैडम ने आपके साथ ऐसा करा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने अगर मुझे पहले बताया होता ना तो मैं खुद आपको मना कर देता, इनके यहाँ दूध देने की कोई जरूरत नहीं है। ओ हेलो, ये अपनी अकड़ ना नीचे रख के बात कर, आई समझ? बोल दिया ना, तुम दोनों दूध नहीं दोगे तो कोई और नहीं देगा क्या? किस बात की अकड़ है तुम बाप बेटों में? देखो मैडम, पहली बात आप एक तो हमें अकड़ मत दिखाओ, दूसरी बात मेरे पापा आपसे उम्र में इतने बड़े हैं और आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पापा आपके घर दूध देने जाते हैं, आप वो दूध भी तो पीते हो। आपको क्या लगता है अगर मेरे पापा आपके घर आपके सोफे पे बैठ गए तो आपके सोफे गंदे हो जाएंगे? हमारा दिया हुआ दूध भी तो पीते हो, तो उसको भी लेना बंद कर दो।
हाँ तो तेरा बाप पूछ के भी तो बैठ सकता था, बिना पूछे किसी के घर में घुस जाएगा। पूछ इससे, इतनी तमीज नहीं है तेरे बाप में। तमीज सिखाने की जरूरत भी नहीं है मैडम, निकल जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से, बस। नहीं क्या से क्या हो जाएगा यहाँ, चली जा। देखिए मैडम, मेरे पापा आपके वहाँ कई साल से दूध देते हैं। उन्होंने अपनापन समझ के, आप लोगों को अपना समझ के वहाँ दूध देने जाते हो, इसी वजह से आपके घर के अंदर गए। पर आपने क्या किया? आपने उन्हें धक्के मार के भगा दिया। यही संस्कार है आपके? निकल जा मैडम यहाँ से, निकल जा, मैं कह रहा हूँ ना, निकल जा, बहुत होगा अब, निकल जा, चली जा यहाँ से। चलिए पापा। बढ़िया किया बेटा आप। अंकल जी, ये मेरी सैंडल टूट रही है, जरा ठीक कर दो। कहाँ से टूट रही है बेटा? यहाँ से टूट रही है। ये क्या किया तूने? मैंने तुझसे सैंडल साफ करने के लिए कहा था और तूने मेरा मुंह काला कर दिया। हाँ मुंह काला कर दिया। क्या करेगी तू, क्या करेगी तू? अबे तू है कौन? ये तूने किया क्यों है मेरे साथ? ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? मैं चाहे कोई भी हूँ, मेरे को यही काम करना था तो कर दिया। क्या करूंगी मैं? अभी अपने पति को फोन करके बुलाऊंगी और तू सोच नहीं सकता कि वो तेरे साथ क्या करेगा। पति को फोन? बुला 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 अपने पति को। मुझे लगता है ना तेरी जुबान को ज्यादा ही चल रही है। तेरे जैसे के साथ ना यही होना चाहिए। और ये जो तू सोसाइटी के बाहर अपनी ये दुकान चलाता है ना, ये ना फेंकवाई ना मैंने। तू रुक। बुला ले पति को, देखता हूँ क्या करता है तेरा पति। बुला। तू रुक, तेरी तो औकात याद दिलाऊंगी। लक्ष्य, जरा तुम हमारी सोसाइटी के बाहर आना। इस 2 कौड़ी के मोची ने मेरे साथ क्या किया है ना, मैं तुम्हें आके बताती हूँ। जल्दी आओ तो। अब देख तू, तुझे पता चलेगी तेरी औकात। क्या हो गया इशू? इतनी जल्दी क्यों बुलाया तूने? ये तेरा मुंह किसने काला कर दिया? इस 2 कौड़ी के मोची वाले ने। चप्पल ठीक करवाने आई थी और इसने मेरा मुंह काला कर दिया। अबे ओ बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरी बीवी का मुंह काला कर दिया। अरे तुझे डर नहीं है क्या मेरा? किसका डर? कैसा डर? मैं नहीं डरता किसी से, ऐसा ही करूंगा मुंह काला। कर ले जो कुछ करना। तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, जब तुझे समझ में आएगा। अब एक काम कर, अपनी सलामती चाहता है ना तो फटाफट मेरी बीवी से माफी मांग। हाँ बुला ले पुलिस को। नहीं मांगता मांग। देख रहे हो इसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा तो ये नहीं मानेगा, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो। चलो यहाँ से, अपना काम करो। माफी तो नहीं मांग रहा, लेकिन बकवास देखो। और माफी भी ऐसे मांग रहा है जैसे हम पे ही एहसान कर रहा हो। तुझे डर नहीं है क्या? जब 4 डंडे लगेंगे ना पुलिस के, तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। रोड पे ना भीख मांगता फिरेगा। मैडम आपने तो कहा था, कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दो, माफी मांग लो और फैसला खत्म। मतलब? हाँ आपने कहा था, भूल गई आप? याद करो, मेरी बेटी के साथ क्या किया था आपने। अरे इसी पर्स में तो पैसे रखे थे। अगर लक्ष्य को पता चला ना, मेरी खाल उधेड़ देंगे। ये तो इसमें तो मैंने 10 बार देख लिया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बुलाइए सुनीता, पक्का उसी का ही काम होगा। सुनीता जरा अंदर आना। मेम साहब, ये पैसे यानी ये पैसे तुमने चुराए थे ना? नहीं। बस करो, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें मैं। यहाँ पे मैं इतनी बुरी तरह परेशान हो रही हूँ कि इतने सारे पैसे कहाँ चले गए, और यहाँ पे तुम पैसे चुरा के बैठी हो। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं है? इतने सालों से इस घर में काम करती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे चोरी करोगी। आप गलत समझ रहे हैं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी ना कोई बात नहीं सुननी है। और इंसान जब गलत करता है ना, तो उसे ना सजा मिलती है। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरे आप मेरी बात तो, आप क्या करें मेम साहब, आप मेरी बात तो तेरे साथ वो करी हूँ जो तेरे साथ करना चाहिए, समझ में? चोरी करने वालों को ना हमेशा मुंह काला ही करना चाहिए। अब तुझे अकल आएगी जब कहीं पे चोरी करने से पहले ना 10 बार सोचेगी तो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे मुझे सोफे के पास मिले, जो आपने सुबह ही वहाँ पे रखे थे, पर आप रख के भूल गई थी। मैंने अभी देखा सफाई करते हुए, तो बस लेके आपके पास आ गई। और आपने क्या किया मेरे साथ? मैंने आपके ही पैसे आपको वापस लौटाए हैं, जो आपने बाहर रखे थे। और आपने हाँ, तो मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, भूल गई होंगी मैं।
और तुमने आके लौटा दिया तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, समझ में? तो ये ज्यादा ड्रामे करने की ना जरूरत नहीं है, और जाके अपना काम करो। जाओ। जा रही हूँ मैं, पर काम करने नहीं, इस घर से ही जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे काम नहीं करना जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है। तू क्या इस घर से जाएगी? मैं तुझे धक्के मार के निकालूंगी। निकलो यहाँ से। आई बड़ी चोर कहीं की। तो मैम साहब इज्जत हम भी रखते हैं, हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। ईशु, तुमने ये सब किया इनकी बेटी के साथ? हाँ लक्ष्य, मैंने किया था। अरे मेरी क्या गलती थी, बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने सोचा घर की नौकरानी है, पैसे चुरा लिए होंगे, तो मैंने उसके साथ यही सब कुछ किया था। अब मुझे समझ में आया कि इन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों किया। अच्छा, तुझसे गलती हो गई। अरे ईशु, तुझे पता है वो हमारे घर में कितने सालों से काम कर रही है? अरे उसकी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई और तूने उसे घर से ही निकाल दिया, काम से निकाल दिया, और तूने मुझे बताना एक बार भी जरूरी नहीं समझा। अरे ईशु, वो बेचारे गरीब आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, और तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब एक काम कर, चाचा से माफी मांग। अंकल जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और आपने ये जो भी किया है ना मेरे साथ, बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आप ऐसा ना करते तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कौन है माफी देने वाला? जिससे गलती की है उसी से माफी मांगो। अगर उसने माफी दे दी तो समझो मैंने माफ किया। देखो चाचा, अपनी बीवी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इससे जो भी गलती हुई है माफ कर देना। और हाँ, आज के बाद आपकी बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। आप उसे काम के लिए भेज देना कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम गरीब आदमी का जब आप ही तो सहारा हो। अब मैम साहब ने बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया तो बस यही कर सकते थे हम तो, और तो हमारी बात नहीं। नौकरी छोड़ दी, अब कल से आ जाया करेगी। और तुझे तो मैं घर बताऊंगा। चल घर, चल ले। सुनो, ये सब सामान यहाँ रखो, और आज के बाद कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? देख रहे हो कितनी बोली बन रही है, जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। तुम्हें सब पता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बोल रही हूँ। अरे छोड़ो ना ईशु, जब वो हमें अपना मानती ही नहीं है तो इसको ये सब बात कहने का क्या फायदा? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम ही बेवकूफ हैं जो आज तक इसे हमेशा अपना मानते आए हैं। इसने तो कभी हमें अपना माना ही नहीं। दीदी, भैया, ऐसा मुझसे क्या हो गया है कि आप दोनों इतना नाराज हैं मुझसे? आप बताइए ना, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अच्छा, तो अब तुम ही बता दो ना कि ज्वेलर्स की शॉप पे क्यों गई थी। अरे भाई साहब, ये सब तो चलता रहेगा। पहले आप मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको अंगूठी बनवाने के लिए दी थी वो बनी है नहीं बनी अभी तक? देखिए अभी तो बनी नहीं है, पर आज शाम तक आपकी अंगूठी रेडी हो जाएगी। देख लो, शाम तक बन जानी चाहिए। कहीं ऐसा मत करना कि मैं शाम को आऊँ फिर आप बोलो कि नहीं कल ले जाना, परसों ले जाना। हाँ हाँ बन जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। आप मिठाई खाइए। अरे कोई नहीं, मिठाई विठाई तो कोई नहीं, शाम को ही खाएंगे। अच्छा सुनिए, आप जा रहे हो तो जो आपके घर में काम करते हैं ना आपकी नौकरानी, उससे कह देना कि आज पैसे नहीं हो पाएंगे, वो कल आए, आज शाम को ना आए। नौकरानी पैसे लेने आए? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये मेरा मंगलसूत्र है, इसे गिरवी रखना है। देखिए आपको गिरवी रखना है, इसकी कीमत वैसे तो 70,000 रुपये। अगर आप इसे गिरवी रखते हो तो मैं आपको 50,000 रुपये दे दूँगा। ठीक है, आप 50,000 रुपये दे दीजिए मुझे। तो ठीक है, आप शाम को आ जाना। अभी मेरे पास फिलहाल कैश नहीं है, मैं आपको शाम को पैसे दे दूँगा। जी, मैं शाम को आती हूँ। नौकरानी अपना मंगलसूत्र बेचने आई थी। रिद्धि, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुम्हें मंगलसूत्र बेचना पड़ा? बताओ, खड़ी क्या हो? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने हमें भी नहीं बताया और जाके मंगलसूत्र बेचा ही अपना? वैसे तो मैं आप दोनों को बताना नहीं चाहती थी, पर अब सब आप दोनों को पता चल ही गया है तो बताना पड़ेगा। मेरी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, सर में बहुत दर्द रहता है, तो डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे मेरे, तो पता चला कि
सर में खून जमा हुआ है, इसकी वजह से मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और मेरा इलाज भी बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। देखिए दीदी और भैया, आप दोनों के मुझ पे बहुत एहसान है। आप दोनों की वजह से ही मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए बस मैं आप लोगों से और एहसान नहीं ले सकती। और आपको तो पता है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, उनकी आखिरी निशानी थी मेरे पास मेरा मंगलसूत्र, तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैंने सुनार की दुकान पे गिरवी रख दिया। रिद्धि, हमने नहीं बल्कि तुम्हारे एहसान हमारे ऊपर बहुत सारे हैं। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाती हूँ, क्योंकि अगर इस घर में तुम ना हो ना तो ये घर घर नहीं होता। हमारे जाने के बाद इस घर को तुमने घर बना के रखा है, पूरे घर की देखभाल करना, साफ सफाई रखना, इवन आरफ का भी तुम ही ख्याल रखते हो। किसी भी चीज की हमें कमी महसूस नहीं होने देते हो, हर चीज हमें हमारे टाइम पे मिलती है, हर चीज हमें रेडी मिलती है। तो एहसान हमने नहीं, एहसान तुमने किया, और तुम में हम अपना घर का सदस्य मानते हैं। और अगर किसी घर के सदस्य की मदद करते हैं ना तो उसे मदद करना कहते हैं, उस पर एहसान करना नहीं कहते हैं। रिद्धि, ईशु ने एकदम सही कहा है, अपनों में मदद होती है, एहसान नहीं। और तुम हमें सच में अपना मानती हो, अपना एक परिवार का हिस्सा मानती हो, तो तुम्हारे इलाज में जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा हम उठाएंगे। अरे क्या पर लगा रखा है तुमने? कोई परवाह नहीं सुनेंगे हम। तुम्हारे भैया ने कहा ना, तुम्हारे इलाज का जितना भी खर्चा होगा वो सब हम उठाएंगे, तो अब हमसे सवाल जवाब मत करना, समझी? और हाँ रिद्धि, ये लो तुम्हारा मंगलसूत्र, मैं ज्वेलर्स के पास से ले आया था। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो तुम हमसे बेझिझक कह सकती हो, हम तुम्हारे अपने हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से मेरी एक बार मदद की। और तुमने फिर से हमें ये थैंक यू बोल के हमें दिखा दिया कि हम तुम पे एहसान करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसी बातें मत करना, और कल हॉस्पिटल जाओगे ना तुम तो अकेले जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। जी। मैडम पानी। हाँ, अरे रिद्धि, तू यहाँ कैसे? पापा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, पर तू बता तू यहाँ कैसे? आप यहाँ पर नौकरी करते हैं? हाँ बेटा। पर आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे इसमें बताने की क्या बात है? पापा मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ, और अगर किसी को ये पता चल गया कि एक प्यून मेरा पापा है तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी, सोचा है कभी? अरे बेइज्जती? क्या बेइज्जती होगी? ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। बाबूजी बहुत अच्छे हैं, तो कहे तो बाबूजी से सिफारिश करो। हाथ जोड़ रही हूँ मैं आपके, किसी से कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, बस अपना मुंह बंद रखना, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप मेरे पापा हैं, समझ गए? अरे क्या बात कह दी बेटी। ठीक है, नहीं बताऊंगा, नहीं कहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा तेरे से। तू पर टेंशन मत ले, तू अपना काम बढ़िया से कर, बढ़िया से इंटरव्यू दे बस। हाँ, और इस कमरे में आना मत, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। लाइए अपना सीवी दिखाइए। रिद्धि जी, क्वालिफिकेशंस तो आपकी काफ़ी अच्छी हैं। थैंक यू सर। देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जॉब आपको मिल सकती है। बट उससे पहले अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? या श्योर। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन? मी एंड माय फादर ओनली। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक्चुअली सर वो उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी खोली है और वो वहाँ के सीईओ हैं। ग्रेट, तुम्हारे पापा कंपनी के सीईओ हैं?
पर तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा इतना अच्छा काम करते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो तुम हमारे पास क्यों आई हो इंटरव्यू देने? तुम अपने पापा की कंपनी में ज्वाइन कर सकती थी। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने पापा की कंपनी में जॉब कर सकती थी, बट मैं ये नहीं चाहती कि उनके स्टाफ वाले कभी ये बोलें कि तुमने तो अपने पापा की सिफारिश से ये जॉब ले ली। मुझे अपने लिए कुछ करना था और अपने दम पर कुछ करना था, इसीलिए मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने आई हूँ। दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा एक कंपनी के सीईओ भी हैं और तुम्हारी मम्मी नहीं है, तो फिर तुम्हारे पापा ने इतना सब कैसे किया? मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा भी ध्यान रखना। आज तुम यहाँ बैठी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, तो ये सब कैसे मैनेज किए? एक्चुअली सर, मैंने अपने पापा को हमेशा से देखा है, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। और मेरी मम्मी तो है नहीं, आई एम सिंगल चाइल्ड, वो उन्होंने हमेशा से मुझे संभाला है। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी हर एक चीज़ मेरे पापा ही करते थे, और आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से। तुम्हारे पापा के बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारा इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है, पर फिर भी तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती। ये लो अपना सेविंग, तुम जा सकती हो। पर सर क्यों? मेरी क्वालिफिकेशंस में कोई कमी है? आप ही ने तो मुझे बोला कि मेरी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं। यू डोंट हैव एनी वैलिड रीजन, आप मुझे जॉब क्यों नहीं दे सकते? रिद्धि, मैंने कब कहा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन में कमी है? कमी तुम्हारी सोच में है। सोच? आप कहना क्या चाहते हैं सर? जिस पापा की तुम इतनी तारीफ कर रही हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना तुम अपने पापा से किस तरीके से बात करती हो। रिद्धि, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे तुम किस तरीके से अपने पापा से बात कर रही हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हारी छोटी छोटी ज़रूरतों का, तुम्हारी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखा है। तुम्हारी मम्मी नहीं है, फिर भी तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी एक एक चीज़ों का ध्यान रखा, तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम यहाँ बैठी हो, और तुम अपने पापा से किस तरीके से बात करती हो? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी सिर्फ तुम्हारे लिए? वो दिन रात मेहनत करते हैं किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर वो चाहते, जब तुम्हारी मम्मी नहीं थी तो वो चाहते तो खुद दूसरी शादी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि दूसरी माँ तो दूसरी ही होती है, वो तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखेगी, इसीलिए उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। और तुम इन सब का अपने पापा को ये सिला दे रही हो। रिद्धि, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। अरे अपने माँ बाप को ये कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। बाबूजी, गलती की माफी चाहता हूँ, मैं बगैर पूछे ऑफिस में आ गया। बाबूजी, ये मेरी बेटी है रिद्धि, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पर थोड़ी सी चंचल है। हमारे पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई, इंग्लिश में तो बहुत ही अच्छी है। बस मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ, यही मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी है। पढ़ना है जितना पढ़ना है, मैं अपने जी जान से जो लगाता हूँ। आज तक मैंने जो भी कमाया है सब पढ़ाई के लिए, अपनी बेटी के लिए। आज बड़ी खुशी थी साहब जी, आज बड़ी खुशी हुई है जो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई। साहब, मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी को नौकरी दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रिद्धि, देख रही हो तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारी जॉब के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें यहाँ जॉब मिले और तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और तुम क्या करती हो? तुम्हें अपने पापा को यहाँ सबके सामने पापा कहने में शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे पियोन है। तो अपनी सोच को बदलो। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी पापा। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, अच्छे से काम कर, अच्छा से इंटरव्यू दे, और बढ़िया से काम कर, पढ़ाई लिखाई का बाबूजी का मौका मत दे। बढ़िया पढ़, बढ़िया लिख, बढ़िया से काम संभाल, पर बाबूजी नौकरी देंगे, मेरा विश्वास है, भगवान तेरी जरूर चुनेगा। बस बाबूजी यही चाहता हूँ, मेरी यही तमन्ना है, कब चला जाऊँ कब, बस मेरे बिटिया को नौकरी दे दे,
और मैं ये सोचूंगा कि मेरी पढ़ाई काम कर गई। रिद्धि, कल से तुम ऑफिस आ सकती हो। थैंक यू सर। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ रिद्धि, पर तुम ये मत भूलना कि जॉब तुम्हें तुम्हारी क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं, तुम्हारे पापा की वजह से मिली है। थैंक यू सो मच सर। मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, अब जाओ। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, साहब जी बहुत अच्छे हैं। जी पापा, कल से ज्वाइन कर। जी। और काका, आप भी जाइए, आप अपना काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।